तो BOP has main two accounts, current account and capital account. Both are having their credit debit. ठीक है? Am I clear? And who are doing this? Normal residents of a country. So the record is kept like this. For example, credit account and debit account. If I am exporting, where that will go? In credit or debit? Exporting credit. Credit. Good. When we export, we receive money. ठीक है? We receive money. When we receive money, it is the money moving in and money moving out. ठीक है? Money moving in and money moving. When we do exports, at which part of this accounting statement that will be written? Credit. Why? Exports किए, आपने उनको चीजें सेल की, पैसा आपके पास आने वाला है. Am I clear? When you will do imports, you will buy, you will give them money. Money goes out. It will be registered under what? Debit account. ठीक है? If you render, मतलब give services, money will come in. ठीक है? You are giving services. ठीक है? Now you are taking services. ठीक है? From outside world के साथ बातें हो रही है यहाँ पे. ठीक है? डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही है. Then that will be debit in your account. ठीक है? You will be giving the money to them because they are giving you services. Am I clear? ट्रांसफर पेमेंट्स कहाँ पे आएंगे? यस, पेमेंट्स. ट्रांसफर रिसीट आएगा, पेमेंट आएगा, क्या आएगा? रिसीट. ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट. देखो अभी तक, आज तक टिल डेट ये सवाल नहीं आया है एक्सटर्नल सेक्टर से. ठीक है? whatever they have been asking, what are the components of current account, what are the components of capital account, this is much deeper than that. ठीक है? a step ahead, ताकि we remain prepared कि शायद इसमें से पूछ ना ले. ठीक है? ट्रांसफर receipts will be credit and transfer payments will be debit. ठीक है? remittances, if we receive remittances, if we give remittances, our normal residents are sending remittances, debit and it will be credit side. Is it clear? ठीक है? एक और चीज, if we are, we मतलब Indian, I, if I am, there is a, इसमें नहीं लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ. if there is decrease in foreign asset, where it will be written? Debit side. How? We are spending foreign currency, we are importing. मतलब what we are importing. ऐसे नहीं सोचो. ठीक है? हमारा फॉरेन एसेट बाहर है. ठीक है? डिक्रीज इन दैट फॉरेन एसेट. अब किस अकाउंट में आएगा? शॉर्ट में बताओ. डेबिट में, क्रेडिट में. ठीक है? मेरा लंदन में जमीन है और मैंने वो बेचा. डिक्रीज इन फॉरेन एसेट ऑफ दिस कंट्री. ठीक है? और मनी विल कम इन. मेरे फ्लैट्स है फॉर एग्जांपल अमेरिका में, बेच दिए मैंने. Am I clear? तो मनी विल कम इन. अंडरस्टैंड दिस. इसको गोटा करने की कोई बात ही नहीं है. ठीक है? दिस इज द डिक्रीज इन फॉरेन एसेट्स किनका? ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स. डेफिनेशन रखो ना याद. इफ नॉर्मल रेसिडेंट्स के फॉरेन एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है, मतलब बेच रहे हैं, तभी तो होगा. तो पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा आ रहा है तो क्रेडिट अकाउंट में जाएगा. ठीक है? इंक्रीज इन फॉरेन एसेट, क्योंकि हम खर्च कर रहे हैं. मैं खरीद रहा हूं लंदन में प्रॉपर्टी. ठीक है? यहां पे हम लिखेंगे इंक्रीज
इन फॉरेन एसेट्स, यहाँ पे ये आएगा इधर, डिक्रीज इन फॉरेन एसेट्स विल बी हियर, क्लियर? हाँ, इंक्रीज इन फॉरेन लायबिलिटी क्रेडिट कैसे? अब पहले मैं एक एक से पूछूं कैसे। बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ गई फॉरेन, आपके पास पैसा आया, आपने लोन लिया होगा, पैसा बोरो किया होगा, तो आपके पास पैसा आया होगा, इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? लोन हमने लेगी, हमने जो चीज ली हमें वापस पे करनी है, मतलब ज्यादा जो है मनी बाहर जाएगा तो वो डेबिट अकाउंट में आएगा। द आर्गुमेंट दैट इज सेकेंडरी। पहले तो आपको लेना है ना, ये बोरो, आपने बोरो किया, हम्म। तो आपके पास पैसा आएगा, तो फॉरेन लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो वो पैसा आएगा क्रेडिट अकाउंट में, जब आप पे करोगे क्या बोल रहा है? तब वो आएगा डेबिट साइड। ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। What will happen if there is an increase in liability? There is an increase in liability. Loan given is an asset. Loan given is an asset. Loan taken is a liability. Loan taken is a liability. When you are increasing your foreign liability, he is correct. The first thing is पैसा will come in. पैसा will come in. ये बात याद रखो, inverse relationship है. Decrease in foreign assets, credit account. Increase in foreign liability, credit account. ठीक है? Increase in foreign liability. When you are taking more and more loans, external commercial borrowings, ECBs, whatever it is, and then money is coming in, it will be credited. It will be credited. हाँ, when you will pay it back, वो देखेंगे तब. ठीक है? वो ये रहा. When there is decrease in foreign liability, you have taken a loan, that's your liability, foreign liability. Now you are paying the loan back. ठीक है? Your liability foreign is decreasing, but how that is decreasing? By debiting the money out of your accounts. तो debit account. ठीक है? Understand this thing. So it has inverse. Increase in foreign assets, decrease in foreign liability is in debit account. Decrease in foreign assets and increase in foreign liability is in credit account. फिर यही डेबिट क्रेडिट दोनों इसके भी है और इसके भी है. बात समझ आ रही है? तो एक और चीज है, someone is doing investment in our country. Investment in our investment through FDI, ठीक है? Investment through FII, हम पढ़ेंगे इसको आगे. तो where it will be accounted? Credit, पैसे receiving. फिर कैपिटल का है या करंट का है, वो बात की बात है. कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा. हमारे IDR को कोई खरीद रहा है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में कोई इन्वेस्ट, तो इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? वो इंडियन कंपनीज या इंडियन किसी चीज में शेयर्स बाई कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है? तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में. ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम अब कर रहे हैं FDI, इंडियंस आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन सम अदर कंट्री. ठीक है? इट विल बी इन अवर डेबिट अकाउंट बिकॉज मनी इज मूविंग आउट. दैट पार्ट, अगर वहां से फिर डिविडेंड आया, दैट विल बी क्रेडिट अकाउंट. वहां से जो डिविडेंड आएगा वो आपका क्रेडिट अकाउंट में जाएगा. ठीक है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंट, व्हाटएवर इट विल बी कमिंग इन योर क्रेडिट अकाउंट. बट एट फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन यू आर स्पेंडिंग द मनी, इट विल बी इन द डेबिट अकाउंट. बात समझ में आ रही है? तो यू राइट फ्यू लाइंस फर्स्ट. अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं रेड कलर की, ऐसे, जो हमने इस रेड कलर के ऊपर जो भी मैंने रब भी किया, whatever I have written, whatever I have either on credit side or debit side, that is the part of your current account. That is a part of your current account.
कैपिटल, कैपिटल पैसा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जिससे फिर लॉन्ग टर्म कुछ हो, ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा बजट में, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट. Some other things also, but this is the main part of your capital account. ठीक है? Am I clear? लोन अगर हमने बाहर से लिया, वो आएगा करंट अकाउंट. लोन अगर हमने बाहर से लिया, बात समझ में आई, तो वो किस अकाउंट में आएगा? क्रेडिट अकाउंट में. लेकिन वो किस वाले में आएगा? क्रेडिट में, कैपिटल में आएगा कि करंट में आएगा? कैपिटल में. कैपिटल में दो चीजें याद रखना, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, आई एंड बी आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. बाकी इसके बगैर जो भी है वो करंट में है. कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगी, कोई भी बोरोइंग्स आप करोगे, बोरोइंग्स आप करोगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट एंड इट विल बी क्रेडिट साइड. इट विल बी क्रेडिट साइड. बात समझ में आ रही है? आपको हो जाएगा क्लियर. देयर इज समथिंग कॉल्ड ECB, normal loan. We will discuss about that, don't worry. Whatever was before this was in current account, this is in capital account. अब समझो इधर एक और चीज, normal. If credit balance is greater than debit balance, then we have surplus. Am I clear? If it's other way around, debit balance is greater than credit balance, then we are deficit. Usually this is the thing. India is net importer and we are heavily dependent on those items, oil, fertilizers, food. ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत इंक्रीज करता है. बात समझ आई? इंडिया की सिचुएशन ये है, हमारा डेबिट बिल है ना, बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट बैलेंस, देन वी आर हैविंग अ डेफिसिट. क्लियर? Now what we will do with this deficit? We have to finance the deficit. Whenever a deficit occurs in current account, we finance it through capital account. हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स किस किसने की, FDI आया, ठीक है, डॉलर्स आए बाहर से, पाउंड्स आए बाहर से, तो वो वाली इन्वेस्टमेंट्स वी आर यूजिंग दैट कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स टू फंड दिस डेफिसिट. और वी आर यूजिंग बोरो. अगर इन्वेस्टमेंट्स उतनी नहीं है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल बोरो एंड वी विल फंड दिस डेफिसिट. एम आई क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट कम्स एट द रेस्क्यू. Clear? But when we are paying back that loan, ठीक है, or people are not investing here, if there is a scenario that capital account is not enough, ठीक है, for financing the deficit of current account, then what we will do? इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में कर नहीं रहा है कोई, उनको पोटेंशियल ठीक नहीं दिख रहा है यहाँ, अब जबरदस्ती तो नहीं करेंगे. लोन इतने हो चुके हैं हमारे कि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमें वहां उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, हमारी रेटिंग डाउन हो चुकी है फॉर एग्जांपल, तो लोन्स भी, बोरोइंग्स से भी उतना हमको मिल रही है बोरोइंग्स, लेकिन ये डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा है. बात समझ में आ रही है? देन फर्स्ट इज, इफ दिस इज देयर, वी गो टू कैपिटल अकाउंट. व्हेन कैपिटल अकाउंट में भी डेफिसिट है, ठीक है, देन वी गो टू RBI. RBI uses its forex reserves. Forex, इसके बाद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, गोल्ड है, बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, that it uses and that is then used to balance the deficit of current account and capital account. If forex reserves are low, that is called BOP crisis. That happened in 1991 in India. ठीक है? This is the actual crisis. We had great deficit. Debit was very high, credit was very less. Then we looked to our capital account. That was empty. वो हमें मिला नहीं कि वो किसको करे फाइनेंस, कैपिटल करंट के डेफिसिट को. Then we go to RBI. RBI के पास forex reserves ही नहीं थे, ठीक है, to maintain our this thing. So we came under crisis. Usually UPSC asks this question
कि जो वो आया था आपका इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज नॉट करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तो होगा. The reason was not also the capital account deficit. The reason was we were not having forex reserves. This ultimately triggered the balance of payment crisis. And now we have to go to the international organizations to bail us out. They suggested us governance reforms. ठीक है? And these governance reforms were LPG. Multiple other reforms were there. ठीक है? First they told us to liberalize our economy, privatize more and more, don't be a command economy, ठीक है? And globalize. तो ये सारी चीजें आप करो, थोड़े structural reforms लाओ, we are there to help you, ठीक है? Then they bailed us out with the foreign currency. हमारे पास foreign currency आया, तो हमने foreign currency से अपने और imports कर लिए, oil आया, बाकी चीजें आई इंडिया में, ठीक है? तो that was the BOP crisis. Understand this, there was a deficit between credit account and debit account of current account. Then we went to capital account. वहां पे भी हमें खास कुछ नहीं था, borrowings भी हमारे पास नहीं आ रही थी, investments भी नहीं आ रही थी. Then we go to the RBI. Sir, please bail us out. RBI ने कहा forex reserves empty. ठीक है, मतलब 1-2 दिन का forex reserve है बस, इसके बाद हम import नहीं कर सकते कुछ, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इंडियन करेंसी लेंगे नहीं, बाकी करेंसी देनी है या गोल्ड देना है वो तो नहीं है, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड BOP crisis. And then we went to IMF. IMF ने हमें कुछ structural governance reforms दिए, financial reforms. We applied that in our country. IMF ने हमें foreign currency के reserves दिए. Then हमने वो spend किए, अपना import कर continue किया. बात समझ में आ रही है? तो this is the triggering factor of BOP crisis. Anytime if there is an option कि इससे होगा, ये तो अभी भी है, डेफिसिट अभी भी है, ठीक है, हम कर लेते हैं उसको कैपिटल से, अगर यहां से नहीं हो रहा यहां से कर लेते हैं, तो ये सारा घर का मामला है, ये सारा. अगर अब ये यहां पे कुछ भी नहीं है तब अब प्रॉब्लम आएगी. बात समझ में आ रही है? यू राइट. अगर हमारे कैपिटल अकाउंट में इधर डेफिसिट है $1 मिलियन का, $1 मिलियन का इधर डेफिसिट है, हमारे कैपिटल अकाउंट में $50 मिलियन है एक्स्ट्रा, तो हम आराम से $1 मिलियन यहाँ पे कर सकते हैं खर्च, और हमने ये डेफिसिट फाइनेंस कर दिया आराम से. बचा कितना? $49 मिलियन. दिस विल बी टेकन ओवर, दिस विल बी बाय RBI इन हिज ओन रिजर्व्स, ठीक है? इस अकाउंट में नहीं रहेगा, इट विल बी टेकन ओवर बाय RBI इन हिज ओन. द एडिशनल कैपिटल आफ्टर फाइनेंसिंग द करंट अकाउंट, the additional capital which is in the capital account, it goes to RBI, and in the capital account it is in the debit section, क्योंकि यहां से कट होकर यहां गया. ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? जो ये सरप्लस यहां से RBI जा रहा है, ये क्रेडिट में है क्या डेबिट में है? ये इस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है. सिंपल सी बात है.